तो आज हम ड्रेनेज यानी अपवाह के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें नदियों के बारे में है। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 3। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया? किसी क्षेत्र के नदी तंत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह है ड्रेनेज यानी अपवाह। व्हाट इज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम कॉल्ड? एक एकल नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कहलाता है ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह द्रोणी। What is an elevated area such as a mountain or an upland that separates two drainage basins known as? एक ऊंचा क्षेत्र जैसे कि कोई पर्वत या उच्च भूमि जो दो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड। The Indian rivers are divided into which two major groups based on the broad relief features of the subcontinent? उपमहाद्वीप की वृहत उच्चावच विशेषताओं के आधार पर भारतीय नदियों को किन दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है? तो उनको किया गया है हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। वाई आर मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स पेरेनियल? हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द रेन एंड मेल्टेड स्नो। उनमें पूरे वर्ष वर्षा और पिघली हुई बर्फ से पानी रहता है। और ये पिघली हुई बर्फ किससे आती है? ग्लेशियर से। फ्रॉम वेयर डू द हिमालयन रिवर्स रिसीव देयर वाटर? हिमालय की नदियों को अपना जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनको मिलता है बारिश से, फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो, वर्ष के साथ साथ पिघली हुई बर्फ से। विच टू मेजर हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस? कौन सी दो प्रमुख हिमालय की नदियां पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर से निकलती हैं? तो ये है द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। What geographical feature have the Himalayan rivers formed by cutting through the mountains? हिमालय की नदियों ने पहाड़ों को काटकर कौन सी भौगोलिक विशेषता बनाई है? तो ये गार्ज। Which river has the world's largest drainage basin? किस नदी की अपवाह द्रोणी विश्व में सबसे बड़ी है? ये है द अमेज़न रिवर, अमेज़न नदी। Which river has the largest basin in India? भारत में किस नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है? यह है द गंगा। ये ब्रह्मपुत्र के साथ कंफ्यूज मत होना, अक्सर ब्रह्मपुत्र मारते हैं स्टूडेंट्स। इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेस हिमालयन रिवर्स फॉर्म विच डिपोजिशनल फीचर्स? अपने मध्य और निचले भागों में हिमालय की नदियां कौन सी निक्षेपण आकृतियां बनाती हैं? तो आंसर है मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टाज, विशार्प, गोखुर झीलें और डेल्टा। ये इम्पॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि ये क्वेश्चन जब इसको रिवर्स करके पूछते हैं तो पूछेंगे कि डिपोजिशनल फीचर्स लाइक मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टाज किस कोर्स में फॉर्म होती है, अपर, मिडल और लोअर? तो यहाँ होगा मिडल एंड लोअर बोथ। वाई आर लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल? बड़ी संख्या में प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी क्यों हैं? बिकॉज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, उनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर है। हाउ आर द कोर्सेज ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स डिस्क्राइब्ड इन कंपेरिजन टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स? हिमालयन नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों के मार्गों का वर्णन कैसे किया गया है? शॉर्टर एंड शैलोअर, छोटे और उथले। What are the three major Himalayan rivers? तीन प्रमुख हिमालय नदियां कौन सी हैं? तो वो हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। What is a river along with its tributaries called? एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ क्या कहलाती है? तो ये नदी तंत्र है, a river system.
वेयर डज द रिवर इंडस राइज? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर सरोवर झील के पास। द रिवर इंडस एंटर्स इंडिया इन विच रीजन? सिंधु नदी भारत में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इंडस एंटर करती है तिब्बत के बाद लद्दाख में। विच ग्रुप ऑफ रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस दैट जॉइन इट इन कश्मीर रीजन? नदियों का कौन सा समूह सिंधु की सहायक नदियां हैं जो कश्मीर क्षेत्र में इससे जुड़ती हैं? राइट आंसर इज बी, द जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा जो है इसे कश्मीर में जाकर मिलती हैं। एट विच प्लेस डज द इंडस रिवर इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स? सिंधु नदी किस स्थान पर पहाड़ों से निकलती है? ये पहाड़ों से निकलती है अटक में। विच ग्रुप ऑफ रिवर्स ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में प्रवेश करने के लिए कौन सी नदियां एक साथ मिलती हैं? तो मिठानकोट में द सतलज, ब्यास, रावी एंड द चनाब एंड द झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। Where does the Indus River eventually reach after flowing southward from मिठानकोट? मिठानकोट से दक्षिण की ओर बहने के बाद सिंधु नदी अंततः कहाँ पहुँचती है? ऑब्वियस है, पाकिस्तान के नीचे कौन सा सी है? द अरेबियन सी, ईस्ट ऑफ कराची, अरब सागर, कराची के पूर्व में। What is the total length of the Indus River? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। What proportion of the Indus Basin is located in India? सिंधु द्रोणी का कितना हिस्सा भारत में स्थित है? राइट आंसर इज अ लिटिल ओवर अ थर्ड, एक तिहाई से थोड़ा सा अधिक। According to the Indus Water Treaty of 1960, what percentage of the total water carried by the Indus River system can India use? 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र द्वारा लाए गए कुल जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे 2080 का रेशियो है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई है? 1960 में हुई है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है। उसके अलावा ये रेशियो है 20% इंडिया और 80% पाकिस्तान, क्योंकि हम अपर कोर्स में हैं नदी के, समझो हम ऊंचाई पे हैं, और ये लोअर कोर्स में पाकिस्तान है। द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम इज यूज्ड फॉर इरीगेशन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स? सिंधु नदी तंत्र के जल का उपयोग किन राज्यों के संयोजन में सिंचाई के लिए किया जाता है? तो किस में किया जाता है ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। व्हाट आर द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड? गंगा के शीर्ष जल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भागीरथी। द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड भागीरथी आर फेड बाय विच ग्लेशियर? गंगा के शीर्ष जल जिसे भागीरथी कहा जाता है तो किस हिमनद से जल मिलता है? तो गंगा को मिलता कहाँ से, यानी गंगा आती कहाँ से है? सिंपली कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। एट विच प्लेस इन उत्तराखंड डज द अलकनंदा ज्वाइन द भागीरथी? उत्तराखंड में किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी से मिलती है? तो अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। और ये बताओ कि गंगा पहाड़ों से उतरकर प्लेन में कब आती है, यानी मैदान भाग में किस जगह पे आती है? एट विच लोकेशन डज द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स? ये क्वेश्चन है, किस स्थान पर गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है? राइट आंसर है हरिद्वार। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड मैप, ये मैप उसमें मेंशन्ड है बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी? दिए गए मानचित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तीन ऑप्शन में आपको बताना है, तो ये है नर्मदा। द यमुना रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यमुना नदी किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो ये है गंगा की। और ये कहाँ के मिलते हैं? गंगा, यमुना, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। पहले सरस्वती भी होती है वहाँ पे, लेकिन इसका कोर्स अब गायब हो चुका है।
According to the map, वुलर लेक इज लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? मानचित्र के अनुसार वुलर झील किस प्रमुख नदी तंत्र की द्रोणी में स्थित है? तो यह है इंडस सिंधु, कश्मीर में है ये। ऑन द मैप द रिवर लेबल्ड एज सैंगपो इन तिब्बत इज नोन बाय व्हाट नेम इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया? मानचित्र पर तिब्बत में सांगपो नामक नदी भारत के मैदानी इलाकों में किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र, और कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सैंगपो कहते हैं। एज डिपिक्टेड ऑन द मैप द नर्मदा एंड तापी रिवर्स प्राइमरली फ्लो इन विच डायरेक्शन? जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, नर्मदा और तापी नदियाँ मुख्य रूप से किस दिशा में बहती हैं? तो इकलौती दो नदियाँ हैं जो वेस्टवर्ड्स बहती हैं, नर्मदा और तापी। बेस्ड ऑन द मैप चिल्का लेक इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच लार्ज वाटर बॉडी? मानचित्र के आधार पर चिल्का झील किस बड़े जल निकाय के तट पर स्थित है? तो चिल्का लेक कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के तट पे है। और ये किस स्टेट में है? तो ये है ओडिशा में। एज पर द मैप द रिवर महानदी ड्रेन्स इनटू विच वाटर बॉडी? मानचित्र के अनुसार महानदी किस जल निकाय में गिरती है? तो महानदी गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। विच लेक शोन ऑन द मैप इन राजस्थान इज डिफाइंड इन द टेक्स्ट एज अ सॉल्ट वाटर लेक? मानचित्र पर राजस्थान में दिखाई गई कौन सी झील को पाठ में खारे पानी की झील के रूप में पहचाना गया है? तो इसके नाम में सांबर लेक है, सांबर सॉल्ट लेक यानी सांबर लवण झील। विच रिवर इज मेंशनड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? किस नदी का उल्लेख गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में किया गया है? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है। द रिवर्स घग्गर, गंडक एंड कोसी विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा राइज इन विच रीजन? गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक और कोसी किस क्षेत्र से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय। विच सेट ऑफ रिवर्स आर द मेन ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन गंगा फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स? नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से गंगा में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं? तो ये हैं द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। चंबल, बेतवा और सोन है। एट विच लोकेशन डज द यमुना रिवर एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा? दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है इलाहाबाद में। जैसा कि मैंने बताया था कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आके इलाहाबाद में मिलती हैं। व्हाट इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये है फरक्का। ये वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिमी बंगाल में। After bifurcating at Farakka, what is the distributary of the Ganga that flows southwards through the deltaic plains called? फरक्का में विभाजित होने के बाद गंगा की वह वितरिका क्या कहलाती है जो डेल्टाई मैदानों से होकर दक्षिण की ओर बहती है? ये कहलाती है भागीरथी हुगली। After flowing southwards into the Bangladesh and being joined by the Brahmaputra, the mighty river is known by what name further downstream? दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बहने और ब्रह्मपुत्र से जुड़ने के बाद यह शक्तिशाली नदी आगे धारा में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। What is the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra rivers known as? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो कि जिनके जड़ आधे पानी में होते हैं और आधे ज़मीन पे होते हैं। और यहाँ सुंदरी ट्रीज भी पॉपुलर है। और क्या है? बंगाल टाइगर है। अब प्रोजेक्ट टाइगर का ईयर बताना आप कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में आई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सुंदरबन डेल्टा derived its name from which tree that grows well in marshland? सुंदरबन डेल्टा का नाम किस पेड़ से लिया गया है
जो दलदली भूमि में अच्छी तरह से उगता है। तो ये लिया गया है सुंदरी ट्री यानी सुंदरी वृक्ष से, थोड़ी देर पहले बताया था। बिसाइड्स बीइंग होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुंदरबन डेल्टा? रॉयल बंगाल टाइगर का घर होने के अलावा सुंदरबन डेल्टा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस यह है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ है ओवर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से अधिक। और ब्रह्मपुत्रा की कितनी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है 2900 यानी 2900 किलोमीटर। द सिटी ऑफ अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर सिस्टम? अम्बाला शहर किन दो नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? ऑप्शंस तो ये है इंडस एंड द गंगा, सिंधु और गंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Over the nearly 1800 kilometer stretch from Ambala to Sundarban, what is the rate of fall in the slope of plains? अम्बाला से सुंदरबन तक लगभग 1800 किलोमीटर के विस्तार में मैदानों के ढलान में गिरावट की दर क्या है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप कितने की है? 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, प्रत्येक 6 किलोमीटर के लिए 1 मीटर हाइट गिरती है। वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर राइज, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में। ऑन रीचिंग विच माउंटेन पीक डज द ब्रह्मपुत्र टेक अ यू टर्न टू एंटर इंडिया, किस पर्वत शिखर पर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने के लिए यू मोड़ लेती है? तो ये लेती है नामचा बारवा के पास, 7757 मीटर हाइट है इसकी, नामचा बारवा। In Arunachal Pradesh, where it enters India through a gorge, what is the Brahmaputra river called? अरुणाचल प्रदेश में जहाँ यह एक गॉर्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? वहाँ पे दिहांग कहते हैं। सैंगपो कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं तिब्बत में। To form the Brahmaputra in Assam, the Dihang is joined by which major tributaries? असम में ब्रह्मपुत्र बनाने के लिए दिहांग में कौन सी प्रमुख सहायक नदियां जुड़ती हैं? ऑप्शंस ये है आंसर सी, द दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर्स, दिबांग, लोहित और कई अन्य नदियां। व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन किया है हमने भी, और ये है सैंगपो। व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह है जमुना। इन विच ईयर वॉज द नमामि गंगे प्रोग्राम अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट, किस वर्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था? ऑब्वियसली है मोदी जी के आने के बाद 2014। वाई डज द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरी अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कम मात्रा में जल और कम गाद क्यों ले जाती है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया, क्योंकि यह एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। तो आप गलती ये मत करना कि रिवर फ्लोज वेरी स्लोली देयर, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये नहीं है। What type of channel does the Brahmaputra have in its entire length in Assam, which leads to the formation of many riverine islands? असम में अपनी पूरी लंबाई में ब्रह्मपुत्र का किस प्रकार का चैनल है जिससे कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्र का चैनल असम में कैसा है? तो यह ब्रेडेड चैनल, एक गुम्फित चैनल। ब्रेडेड चैनल कैसा हो सकता है? ये ऐसा होता है जैसे नॉर्मली लड़कियां बाल बांधती हैं, वैसे है ये ब्रेडेड होता है। और रिवरिन आइलैंड एक होता है, उसको क्या, उसका नाम क्या है? इसका नाम है माजुली। व्हाट फॉर्म्स द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक क्या बनाता है? तो ये है
द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। सेंट्रल हाईलैंड बिल्कुल मत लगाना, गलत होगा। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड द ड्रेन इनटू विच वाटर बॉडी। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और किस जल निकाय में गिरती हैं? ये गिरती हैं द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। Which are the only long peninsular rivers that flow west and make estuaries? कौन सी एकमात्र लंबी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनदमुख बनाती हैं? ये ऑप्शंस। आंसर है नर्मदा एंड तापी। द नर्मदा रिवर राइजेज इन विच लोकेशन? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ये हैं, ये निकलती है द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। द नर्मदा रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएटेड ड्यू टू फॉल्टिंग? नर्मदा नदी भ्रंशन के कारण बने किस प्रकार के भू आकृति में पश्चिम की ओर बहती है? रिफ्ट वैली, एक भ्रंश घाटी। The picturesque location of Marble Rocks, where Narmada flows through a deep gorge, is near which city? संगमरमर की चट्टानों का सुरम्य स्थान जहाँ नर्मदा एक गहरी गॉर्ज से होकर बहती है, किस शहर के पास है? आप जानते होंगे वहाँ के मार्बल भी फेमस हैं, तो ये है जबलपुर, MP। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ विच टू स्टेट्स? नर्मदा द्रोणी किन दो राज्यों का हिस्सा को कवर करती है? It flows in Madhya Pradesh and Gujarat. The Tapi River rises in the Satpura Ranges. In which district of Madhya Pradesh? तापी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है? ये ऑप्शंस। राइट आंसर है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल जिला। और ये आपको जानना जरूरी है कि तपी कहाँ से राइज करती है? ये सतपुड़ा रेंजेस से। The Tapi River flows in a rift valley parallel to which other major west flowing river? तापी नदी किस अन्य प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है? ऑब्वियस है, ये नर्मदा है। The basin of the river Tapi covers parts of which group of states? तापी नदी की द्रोणी राज्यों के किस समूह के हिस्सों को कवर करती है? यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। Besides नर्मदा एंड तापी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर? नर्मदा और तापी के अलावा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के रूप में किया गया है? तो ये है साबरमती। तो टोटल वेस्ट फ्लोइंग रिवर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपके पास कौन कौन सी हो गई? नर्मदा, तापी और एक साबरमती हो गई। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? राइट आंसर गोदावरी, और इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यानी गंगा ऑफ द साउथ। वेयर डज द गोदावरी रिवर राइज? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गोदावरी रिवर? गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? क्योंकि दक्षिण गंगा है तो काफ़ी पॉपुलर है साउथ में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसकी लेंथ में। ये है 1500 किलोमीटर। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, द गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज वॉट? अपनी लंबाई और इसके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के कारण गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था आपको, यह है दक्षिण गंगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द गोदावरी बेसिन एरिया लाइज इन द महाराष्ट्र? गोदावरी द्रोणी क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत महाराष्ट्र में स्थित है? यह है 50%, 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मेंशन्ड एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी?
निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख गोदावरी की सहायक नदी के रूप में किया गया है? तो यह है द पूर्णा। वेयर डज द महानदी रिवर राइज? महानदी कहाँ से निकलती है? आंसर है द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ महानदी रिवर? महानदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? ये है 860 किलोमीटर। और गोदावरी की कितनी है ये आप बताएंगे? अभी मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र बताया था मैंने, ये 2900 है। गंगा कितनी है? ये 2500 किलोमीटर है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी इज शेयर्ड बाय विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स? महानदी की अपवाद राज्यों के किस समूह द्वारा साझा की जाती है? यह है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। द कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर विच प्लेस? कृष्णा नदी किस स्थान के पास एक झरने से निकलती है? कृष्णा किससे निकलती है? ये निकलती है महाबालेश्वर से। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो कृष्णा है 1400 किलोमीटर लंबी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ कृष्णा रिवर इज शेयर्ड बाय विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स? कृष्णा नदी की अपवाद द्रोणी राज्यों के किस समूह द्वारा साझा की जाती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। द कावेरी रिवर राइज इन विच रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स? कावेरी नदी पश्चिमी घाट की किस श्रेणी से निकलती है? तो निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी श्रेणी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर? कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये ऑप्शंस। कावेरी 760 किलोमीटर लंबी है। सारे आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है सबकी लेंथ, हाँ, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी पॉसिबल नहीं है कि सबकी लेंथ आपको याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की मुख्य सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? यह है अमरावती। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया विच इज मेड बाय द कावेरी रिवर? भारत में दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है जो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है? दूसरा है शिव समुद्रम फॉल्स, शिव समुद्रम जलप्रपात। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द शिव समुद्रम फॉल्स इज सप्लाइड टू विच ग्रुप ऑफ प्लेसेस? शिव समुद्रम जलप्रपात से उत्पन्न जल विद्युत शक्ति किन स्थानों के समूह को आपूर्ति की जाती है? ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्डफील्ड। Which of the following is mentioned as a smaller river flowing towards the east? निम्नलिखित में से कौन सा किसका उल्लेख पूर्व की ओर बहने वाली एक छोटी नदी के रूप में किया गया है? ये कौन है? ये है द सुवर्ण रेखा। और वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तापी, साबरमती हो गई और नर्मदा और तापी हो गई। What percentage of the world's surface is covered with water? विश्व की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? ये 71%, 71%। Of all the water covering the world's surface, what percentage is salt water? विश्व की सतह को ढकने वाले कुल जल में से कितना प्रतिशत खारा जल है? ये है 97%, 97% खारा जल है। Of the 3% of the water available as fresh water, what proportion is trapped as ice? मीठे पानी के रूप में उपलब्ध 3% जल में से कितना अनुपात बर्फ के रूप में फंसा हुआ है? तो ये है 3/4, 3/4। इन द कोस्टल एरियाज व्हाट लैंडफॉर्म्स क्रिएट लेगून्स? तटीय क्षेत्रों में कौन सी भू आकृतियाँ लेगून बनाती हैं?
तो ये हैं स्पिट्स एंड बार्स, स्पिट और बार यानी रोधिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लगून फॉर्म्ड इन द कोस्टल एरियाज। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्रों में बने लगून का उदाहरण है? लगून का उदाहरण है आपका चिल्का लेक, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। सांबर लेक इन राजस्थान, ये सॉल्ट वाटर है, खारे पानी का झील। विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इज व्हाट टाइप ऑफ लेक? राजस्थान में सांबर झील, जिसका उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है, किस प्रकार का झील है? सॉरी, इसका आंसर मैंने पहले बता दिया, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, एक खारे पानी की झील है। व्हाट इज द वाटर ऑफ द सांबर लेक यूज फॉर? सांबर झील के पानी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑब्वियस है, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर था प्रोड्यूसिंग साल्ट, नमक के उत्पादन के लिए, क्योंकि इरिगेशन के लिए कर नहीं सकते हैं नमक, इसमें पीने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। अब रह गया बोटिंग टूरिज्म। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन विच रीजन एंड आर ऑफ व्हाट ओरिजिन? भारत के अधिकांश मीठे पानी की झीलें किस क्षेत्र में स्थित हैं और उनकी उत्पत्ति क्या है? तो ये हिमालयन रीजन ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, हिमालयी क्षेत्र के हिमनद उत्पत्ति की हैं। द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? जम्मू और कश्मीर में वुलर झील किस प्रकार की गतिविधि का परिणाम है? तो वुलर झील कैसे बना था? ये टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी विवर्तनिक गतिविधि से बना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है वुलर लेक ही है, वुलर झील जम्मू कश्मीर, और ये कैसे बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। बिसाइड्स डल लेक एंड वुलर लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक? डल झील और वुलर झील के अलावा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील के रूप में किया गया है? तो ये है लोकटक लेक, और ये लोकटक लेक किस स्टेट में है? तो ये मणिपुर में है। और ये पॉपुलर क्यों है? किस पे? क्योंकि इस पे एक फ्लोटिंग आइलैंड है और उस पर नेशनल पार्क बनाया गया है, तो उसका नाम है, उस आइलैंड का नाम है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्यूबिल लमजाओ। क्यूबिल लमजाओ। The formation of the artificial lake Guru Gobind Sagar has been led by which project? कृत्रिम झील गुरु गोबिंद सागर का निर्माण किस परियोजना के कारण हुआ? तो ये हुआ है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के कारण। और ये भाखड़ा नंगल, ये जो डैम है, ये किस नदी पे है? तो ये है आपको सतलज के ऊपर है। How does a lake help regulate the flow of a river during the dry season? शुष्क मौसम के दौरान एक झील नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में कैसे मदद करती है? ये मदद करती है, इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, या पानी का एक समान प्रवाह बनाए रखने में मदद करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ प्राइमरी वैल्यू और फंक्शन ऑफ लेक्स? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख झीलों के प्राथमिक मूल्य या कार्य के रूप में नहीं किया गया है? ये हैं ऑप्शंस। असल में मैं जल्दी अगले क्वेश्चन करा देता हूँ कि आप पॉज कर लो या फिर स्लो करके देखो, ऐसे कम टाइम में जिनको फास्ट करना होगा फास्ट कर लेंगे, इसलिए मैं ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता। तो राइट आंसर है प्रोवाइडिंग सॉल्ट वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए खारे पानी का प्रावधान करना। थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री व्हाट हैज़ बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन अट्रैक्टिंग सेटलर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ बिग सिटीज़? मानव इतिहास में बसने वालों को आकर्षित करने में क्या मौलिक महत्व रखता है जिससे बड़े शहरों का विकास हुआ? राइट आंसर इज रिवर बैंक्स, नदी किनारे। जितनी सेटलमेंट थी, बस्तियाँ थी, वो नदी किनारे से शुरू होती थी। What naturally affects the quality of river water as a result of heavy load of untreated sewage and industrial effluents being emptied into them? अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक बहिस्रावों का भारी भार उनमें खाली किए जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से नदी के पानी की गुणवत्ता को क्या प्रभावित करता है?
तो ऑब्वियस है क्या होगा, रिवर पोल्यूशन, नदी प्रदूषित होगी। The river cleaning program in the country was initiated with the launching of which plan in 1985? देश में नदी सफाई कार्यक्रम 1985 में किस योजना के शुभारंभ के साथ शुरू किया गया था? ये रहे ऑप्शंस। तो ये है गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना। In which year was the Ganga Action Plan GAP expanded to cover other rivers under the National River Conservation Plan NRCP? किस वर्ष में गंगा कार्य योजना GAP का विस्तार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को शामिल करने के लिए किया गया था? और इसका विस्तार कब किया गया है गंगा एक्शन प्लान का, ताकि दूसरी नदियों का भी ध्यान रखा जा सके? ये किया गया है 1995 में, जस्ट 10 साल बाद। 85 में स्टार्ट हुआ, 10 साल बाद ये हुआ है। What is the main objective of the National River Conservation Plan NRCP? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? To improve the water quality of the rivers, नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार करना। In which of the following states in the Wular Lake located? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। और ये कैसे बनी है? तो ये बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से, यानी जो प्लेट होते हैं ज़मीन के नीचे, उनके ऊपर नीचे होने से। और ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, फ्रेश है? नहीं, ये फ्रेश वाटर लेक है। और इसी के साथ मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए। ज्योग्राफी NCERT 9 यानी क्लास 9 चैप्टर 3, सारे क्वेश्चंस यही थे, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस।